नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि सोरायसिस में कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। आखिर हम भारत होम्योपैथी के पेशेंट को क्यों ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को सिर्फ स्किन दिखती है, अपनी त्वचा दिखती है। उनको ये लगता है कि उनकी जो इचिंग हो रही है वो बंद हो जाए, जो जलन हो रही है वो भी बंद हो जाए, जो डैंड्रफ आ रहे हैं वो भी बंद हो जाए और साथ ही साथ जो सोरायसिस में कॉर्नर एरिया पे जो उनको रेडनेस दिखाई देता है, उनकी स्किन जो रेड हो जाती है अफेक्टेड एरिया, उनको लगता है कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। पर एज ए डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने पेशेंट को ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमें पता होता है कि शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके वजह से सोरायसिस अग्रावेट हो रहा है। इवन कि कुछ पेशेंट के सोरायसिस ठीक होने के बाद भी उनका सोरायसिस अग्रावेट हो रहा है, वो टेस्ट से ही पता लगता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं और साथ ही साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक और एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं जो स्किन के इन्फ्लामेशन को बढ़ा देते हैं। आगे चल के आप लोगों ने देखा होगा, जो भी पेशेंट सोरायसिस के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं डर्मोलॉजिस्ट से, एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो एलोपैथी मेडिसिन में ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या देते हैं, आपको स्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं, कुछ एंटी फंगल क्रीम देते हैं लगाने के लिए। इससे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपका सोरायसिस आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं दोबारा से आपका सोरायसिस अग्रावेट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं हमारे भारत होम्योपैथी में जो हर तरीके का ट्रीटमेंट लेकर आते हैं और हमारे पास जब आते हैं तो हम उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होते हुए देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन खाई होती है। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं अपने पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराऊं, जिससे हमें पता लगे क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्यों उनका सोरायसिस बार बार अग्रावेट हो रहा है। तो मैं भारत होम्योपैथी में जितने भी सोरायसिस के पेशेंट हैं, तो मेरा जो सबसे पहला टेस्ट होता है उनके लिए वो होता है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट में हम पता करते हैं कि पेशेंट का खून का लेवल क्या चल रहा है, यानी कि HB का लेवल क्या चल रहा है, वाइट ब्लड सेल्स क्या चल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या चल रहे हैं, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स और ESR के बारे में पता लगता है। देखा गया है कि बहुत सारे एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद ज़्यादातर पेशेंट की प्लेटलेट्स डाउन मिलता है और ESR का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से। जब भी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन होगी, आपका ESR का लेवल बढ़ेगा। उससे पता लगता है कि आपके बॉडी में कितनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, जो हम मेडिसिन को दे के इन्फ्लामेशन को कम करके सोरायसिस आपका क्योर कर सके। दूसरा जो मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ वो होता है हमारा LFT, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। आप सभी को पता है कि सोरायसिस क्या है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है। जब हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड मेडिसिन या एंटी फंगल मेडिसिन लेते हैं तो इस सीधा असर हमारे लीवर पे पड़ता है। लीवर में कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि SGOT या SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेट और बिलिरुबिन। इनका लेवल्स हमें बढ़ा हुआ मिलता है। जब भी अल्कलाइन फॉस्फेट या बिलिरुबिन, SGOT, SGPT का लेवल बढ़ेगा तो आपका सोरायसिस भी अग्रावेट होगा। तो हम डॉक्टर्स हमेशा यही कोशिश करते हैं कि LFT का लेवल चेक करते हैं कि आखिर LFT में से कौन सा लेवल है जो इंक्रीज हो रहा है और पेशेंट का सोरायसिस अग्रावेट हो रहा है, जिससे हम प्रॉपर मेडिकेशन देके लीवर फंक्शन को हम डिस्टर्ब होने से बचाएं और सोरायसिस जो है वो धीरे धीरे क्योर होता हुआ नजर आए। इसके साथ साथ जो मैं नेक्स्ट टेस्ट करवाती हूँ वो होता है विटामिन D। जी हाँ, ज़्यादातर देखा गया है कि जो पेशेंट लंबे सोरायसिस से सफ़र कर रहे हैं उनका विटामिन D का लेवल कम होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन D का लेवल कम होगा तो आपकी स्किन पे इन्फ्लामेशन आएगा और सोरायसिस अग्रावेट होगा। तो यही रीज़न है कि मैं विटामिन D का भी टेस्ट पेशेंट को कराने के लिए बोलती हूँ। इसके अलावा हम KFT का भी टेस्ट बोलते हैं कराने के लिए, ये देखने के लिए कि किडनी की फंक्शनिंग क्या चल रही है। क्रेटिनिन का लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो वो बहुत सारी मेडिसिन खा के आता है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट को लंबे समय से सोरायसिस है उनमें शुगर भी डेवलप होता है, BP भी डेवलप होता है। इसीलिए हम पेशेंट को KFT का भी टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, ये देखने के लिए कि उनकी किडनी कितनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। तो ये सारे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है एक सोरायसिस पेशेंट के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि सोरायसिस में आखिर ब्लड टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।